ओ हरि जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तंग प्रणाम। मोहर सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तंग स्वागत। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्त मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंदरे
कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक गुरुदेव कर श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्त जन तथा मातृशक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साधन यात्रा रे समस्त को अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमात्मा भगवान श्री नारायण सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रदान करती बोले अनेक कल्प के बाद पुनः परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उद्धव का समकक्ष मनो श्रीमद् भागवत महापुराण को पुनः बीज रूपेण प्रदान करती। अच्छा, जो उद्धव कर ये प्रश्न कि परमात्मा आपणक द्वारा कृत माया द्वारा आसक्त नुह, मोर भय आपणकर माया प्रति जतिक नुह, मोर भय आपणकर ठारू मु विदाय हवाटा, आपणकर संगरु आपणकर ठारू वियोगटा वियोग मुझे डर लगता है। कहीं ना आज पर्यंत आपणक समकक्ष आपणक संगरे भोजन शयन वार्तालाप विचार मिलजुल अथवा विचार लेन देन जहाँ भी मोर जीवन आरंभ है प्रभु आपणकर ठारू, तो आपणकर बिना तो ये संभव नुह जीवन जीना। जो परमात्मा भगवान कर समकक्ष वियोगर जो संताप संभवतः निज हृदय प्रतीति होची, वो प्रतीति को परमात्मा भगवान शंकर समकक्ष आदि प्रकट करती, किंतु ये कहते कहते भगवान कृष्ण को कहते हे उद्धव जी कि हे भगवान योगेश योग विन्यास योगात्मान योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। तो हे परमात्मा भगवान जिते जोगेश्वर अछंती समस्त जोगेश्वर मानकर जोगी मानकर जदि के संपत्ति अछंती परमात्मा तुमी हो, समस्त जोगेश्वर मानकर कारण तुमी प्रभु, और केवल आपण संपूर्ण साधना पथरे अतिक्रमण करुथिबा समस्त जोगी मानकर आधार होचंती, आपणकर आश्रय होचंती आपण स्वयं। कहीं ना जेते बेले साधनार पथरे अतिक्रमण करे जने भक्त अथवा जने योगी, तो तार निमंत्रे जगतर स्वयं के अलावा जदि केही थाय से होचंती आपण। कहीं ना जेते बेले पर्यंत द्वैतर अनुभूति है, जेते बेले पर्यंत जगतर अनुभूति है र अर्थ से भीतर से प्रवेश करी नाही बोली भाविया पड़ियो। से भीतर प्रवेश करिचिर अर्थ अजणा अशुणा रास्ता रे अतिक्रमण करुचिर अर्थ तार आश्रय यदि केही थाए, तो आश्रय बिंदुटा प्रभु तुमे स्वयं तुमे। अथवा जिते बड़े से बड़े जोगी मानन को यदि ये प्रश्न करा जाए संयोग वियोग अथवा संयोग यानी जगत रे जन्म वियोग अर्थ ही शरीर ठारू वियोग जगत रु विदाय। ये जगत रे सबसे बड़ा संजोग होची जन्म, सबुठु बड़ वियोग होची शरीर ठारू विदाय दवा। और अन्यथा ये जगत रे जेते परिस्थिति आसे संजोग विजोग ये चली था, किंतु सबसे बड़ा संजोग होची आदौ कर्म प्रसंगात कलेति कलुषम मातृकोक्षौ स्थितम। आम मानकर जन्म जन्म के कर्म के अनुरूप माता पिता गर्भ हमको मिले,
एवं सेई माता पितांकर गर्भ के अनुरूप आम मानकर समस्त पूर्व पूर्व कर्म को आधारित करके कर्म को उपादान कारण कर्म ही आमर सब किछि एवं कर्म फल दाता रूप रे परमात्मा भगवान मातांकर गर्भ भितर आम मान को निर्माण करती अथवा ये महाभूत मानक संगे संयोग कर दियंती जड़ चेतन गंठी कर दियंती एवं सेठू जन्म हो सारा पर जड़ सहित जो संयोग है मातांकर गर्भ भितर पुणी आम जगत अथवा जगत को पदार्पण करला बेलू ये देहटा मु ये मैं हूं बस एटा होची मु एटा होची मु किंतु ये संयोगटा चैतन्य संगर जड़ चिदात्मा संगर जड़ महाभूत अथवा जीवात्मा संगर तार कर्म फल अनुरूप तार समस्त महाभूत मानक संगर युक्त हवा जोग हवा ये कोठी घटित है बोले माता गर्भ रे ए माता गर्भ रूपी कुंभारशाला रे कुंभारटा किए बोले कुंभार होचंती परमात्मा भगवान स्वयं निजे कर्म फलदाता रूप में प्रतीयमान होती। अच्छा तो परम कल्याण जिते समस्त निजर निजर परम कल्याण को साधु थिबा जो जोगी जन मान को जदि एभली भाव रे माया रु निस्तार हबार निमंते कोई प्रश्न करे से केवल एक ही उपदेश करती संन्यास अथवा संन्यास रूप सम्यक प्रकारेण न्यास इति सब किछि त्याग ये संसार जो संसार आम मन को दुख रूप संसार रु मुक्त हबार निमंते एक ही साधन जो साधन होछि संन्यास अथवा त्याग। अच्छा जिते बेले पर्यंत त्याग त्याग मूर्ति अथवा त्याग ओ वृत्ति आम भितर प्रकट है नहीं सेते बेले पर्यंत स्वाभाविक भाव रे आम भितर ऐसे ही कुछ होने वाला है संयोग विजोग ये चालू थिवो नित्य निरंतर चालू थिवो लेकिन संयोग विजोग रु मुक्त हवा निमंते जदि गोटे साधन अच्छी से होची संन्यास किंतु हे अनंत परमात्मा हे भगवान कौन 15 नंबर श्लोक 7 अध्याय त्यागोयम दुष्कर भूमन कामानां विषयात्मभिः स्वर सुतराम त्वयि सर्वात्मन न भक्ते रीति में मति बोले परमात्मा जो लोक माने विषय संगरे नित्य निरंतर विषय चिंतन करती विषय संगरे एकदम सायकाकार हो जाइछंती आत्मा जो विषयात्मा ही गलेनी एभली भक्त अथवा एभली विषय भोग अथवा कामना को त्याग करिवा अत्यंत कठिन आमे जेते बेले कहूछु स्वामी जी आमे जानुछु जे हरे कृष्ण एक कथा मु जानिची जे हेले तो छाड़ी पारु नहीं हो। अच्छा मद्यपान करने कथा नुह मु जानिची जे जानिची जे छाड़ी पारु नहीं ये तो एभलिया कथा हला कि अष्टवक्र ऋषि जनक महाराज को अष्टवक्र गीतार बड़ा सुंदर भाव बुझाऊँ बोले जदि आमको प्रतीति होची मु जानिची जे तथापि तो छाड़ी पारु नहीं तामाने सतरे से जानिबार एहसास होची सिना किंतु सत कथा होची जे से जानी नहीं। अच्छा जानिबार केवल मिथ्या एक प्ररोचना मिथ्या भ्रम ता भीतर प्रतीति होची मु जानिची जे ए नियाटा मते मो हाथ रे अछि एवं मु चित्कार करूची किंतु ए नियाटा को मु छाड़ी पारु नहीं र अर्थ मु जानी नहीं जे एटा नियाटा हरे कृष्ण ये तो एभलिया कहानी हला निया गुरु शिष्य दुई जन जाक जाउचंती समुद्र कूल रे रात्रि समय रे चंद्र प्रकाश बड़ा सुंदर भाव रे किरण विच्छुरित हला बेले रात्रि रे बस वॉकिंग करूछते एवं गुरु कहूची देख देख शिष्य को ये समुद्र के कूल रे केते सुंदर भाव रे शामुका माने विच्छुरित हेगी पड़ी चले एवं ए सीप अथवा सीपी अथवा ता ऊपर शामुका गुडा को ऊपर जेते बेले चंद्र सुंदर किरण एकदम विच्छुरित होची तो ये सफेद सफेद एकदम चिक चिक करुथिबा समस्त शामुका गुडा को सतरे जेमती लागुची जे पूरा चांदीर
एक चांदीर एक सुंदर भाव चांदीर खंड 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 रूपार एकदम चांदी रूपार बिछे दिया जाए सतरे समुद्र कूलटा गुरु कथार शिष्य भी कहूँ वाह गुरुदेव देखा तो जाऊँ चांदी भलिया किंतु आपण तो कहले गुड़ाक सीपी गुड़ाक एटा शामुका गुड़ाक बोले अरे हाँ गुरु कथार सहमति करता हुआ एकदम हाँ रे हाँ मारुची किंतु गुरु खंडे दूर गला परे जानी शुणी की पछे पछे मेंचाए चांदी रूपा निज झोलारे पकाउछि रखछि किए जाने जो सतगत जोटा देखा जाउछि से गुड़ाक काले सत ही जाइथिबो मु मेंचाए चांदी सुना रूपा अथवा चांदी रूपा मेंचाए मो झोला भीतर पूरी थाए। हरे कृष्ण गुरुंकर कथा के अनुसार गुरुकर विचार के अनुसार शिष्य हाँ रे हाँ मारिले भी मध्य टिके पछे कि मेंचाए नहीं कि पुरोछि काले हेइथिबो काले सत हेइथिबो तो आम मानकर अवस्था भी मध्य ठीक से ये शास्त्र जेते बारंबार बारंबार हम मन को कहले भी मध्य जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या किंतु हम मन को नहीं 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 टिके सत थिबो ना अच्छा तो इसे बड़ा कठिन हे सर्वस्वरूप नारायण और सेमानक भितर जो माने आपनक पाखरु एकदम विमुख हटंती सेमानक द्वारा तो विषय त्याग करिवा एकदम असंभव 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 ये मेरा निश्चय है प्रभु सर्वातन अभक्ति रीति में मति ये मेरा विचार है यहीटा हूँ मोर मत हे प्रभु मोर बुद्धि भी मूढ़ता को प्राप्त होची नारायण। अच्छा किसी समय पूर्वर तो उद्धव परमात्मा भगवान कृष्ण को कहते प्रभु जी आपनकर माया को मोर भय नहीं किंतु आपनक ठारू वियोग हवा से मते डर लगुच प्रभु अरे भाई आपनक ठारू संजोग हवा आपनक संगे वियोग हवा भाई जो ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्गुण निराकार रूप पर प्रतीयमान नित्य निरंतर ऐसे परमात्मा से वियोग कोई हो सकता है बोला लेकिन उद्धव कबली विज्ञानी सी कौन कहते आपण माया को मुझे डर नहीं आपण संजोग अथवा आपण वियोग हवा को मुझे डर लगुच अर्थ भगवान मुस्कुराते सोचे होंगे बोल रहे होंगे अरे यही तो संजोग हवा अथवा वियोग हवा यही तो मेरा माया है आपण कहे मीठा मते पसंद नुह मते गुलाब जामुन एकदम पसंद नुह किंतु रसगुल्ला मुझे खाए ये तो ये भाया भाषा उद्धवंकर लेकिन प्रभु जी मु तो एते मूढ़ ही गले जे ये मु और ये होची मोर नारायण ये भली भावरे मायार खेल देह गृह संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि द्वारा मु मोर भितर बुड़ी की अच्छी प्रभु जी। अच्छा इसलिए आपण मते सुंदर भावरे उपदेश करंतु एभली उपदेश करंतु जो भली भावरे मु ये संपूर्ण जो दुख रूपी जंत्रणा रूपी दावाग्नि नित्य निरंतर संपूर्ण जगत रे मु मोर भीतर समस्त जलौची प्रज्वलित करूची और समस्त दुख जंत्रणा को लोक माने एकदम निमंत्रण करंती मानो कि ऐसे निर्दोष स्थिति को मते प्राप्त करे दियंतु जो स्थिति रे मु प्राप्त पूर्वक कम से कम दुख अथवा संसार दुख जंजाल भितरु मोर मुक्ति ही जाऊ प्रभु जी। नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये जितेबेले पर्यंत उद्धवंकर समर्पणता भगवान कृष्ण का पाखक आसुना कृष्ण सेतेबेले पर्यंत ज्ञान न दौना सही कथा ही अर्जुन देखिए द्वितीय अध्याय सप्तम श्लोक जे पर्यंत अर्जुन प्रकटित करना निजर भावना को सेतेबेले पर्यंत प्रथम अध्याय विषाद जोग अर्जुन गोटे पर गोटे कही चलुची एभली करले द्वारा एभली हब एभली करले त्रैलोक्य अभिराजस्य हेतु किम मही कृते हे भगवान कृष्ण
मु युद्ध करिबि नहीं, त्रीनि लोकर अधिपति भी मध्य जदि बनै दिया जाए तथापि भी मध्य मु युद्ध करिबि नहीं। माय कंक्लूजन दिस। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण मन ही मन विचार करती कि भाई तोते मु कौन घोषाड़ी की आनी थी युद्ध कर चल। अरे बाबा तू ही तो मते डाकिकी आनीचु और एठी आसला परे ए नाट लगी गोटे, चल चल चल। हरे कृष्ण। तो प्रथम अध्यायटा बोली बोली भगवान कृष्ण चुपचाप शुणुचन। द्वितीय अध्याय प्रवेश करला बेले सांख्य जोगरे षष्ठ अध्याय एवं षष्ठ श्लोक सप्तम श्लोक रे प्रवेश करू करू अर्जुन परमात्मा भगवान का समकक्ष हाथ जोड़ दी, प्रभु जी कैसा हो। से कहा जाओ समर्पण श्लोक श्रीमद् भगवद गीता रे द्वितीय अध्याय 7 नंबर श्लोक। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्यात्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। यच्छ्रेयस्यात्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। मु जानी नहीं मोर श्रेष्ठ कोठी अछि, मो श्रेयटा कोठी अछि, मु जानी नहीं मो पई भल कौन मंद कौन। प्रभु यच्छ्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आपण मो पई कौन हब निश्चित करके कहंतु जे मेरे लिए अच्छा कौन सा रहेगा, मो निमंते कौन ठीक हब। प्रभु जी आपण प्रतिपादन यच्छ्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे। भगवान कृष्ण कहले अच्छा मु तो पई काई कहबा को जाउथली बा। हरे कृष्ण। हाँ? तू मेरा है कौन? तू मेरा है कौन जिससे कि मैं तुम्हें क्यों बोलूं? अर्जुन को जी प्रभु यत्सयात्निश्चितम ब्रूहि तन्मे। क्यों क्यों पता? शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आपणकर चरणारविंद रे मु प्रपन्न समर्पित। एक दूसरा मु आपणकर शिष्य ते अहम मु आपणकर शिष्य एवं आपणकर चरणारविंद रे मु समर्पित सेठी पई आपण मते कहबे। हरे कृष्ण। शिष्यत्व को प्राप्त हेली प्रभु जी। शरण दिया अन्यथा दिया मरण प्रभु। अब तो निर्विन्न धीर मुह वृदिनाभितप्तो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये। आज हे नर सखा, आप देखो तो भला ये नर किए? अर्जुन। इति अर्जुनंकर नामटा काहेकि उद्धव जी नेले? नारायणं नरसखम शरणं प्रपद्ये। अरे प्रभु जी आपण ये अर्जुन पांडवों कौन बा न करिचंती? कौन बा न करिचंती? ये पांडव माने युद्ध करुथिले, सारथी हेले आपण। रथीटा रथरु ओल्हेकी जाइकी विश्राम करुथिला, किंतु प्रभु आपण स्वयं घोड़ा माने को खोलिकी घोड़ा माने को सेवा करिकी मरम पट्टी करिकी पुणी सेमान को सेवा करता हुआ भोजन पानी की व्यवस्था करके पुणी आपण जाउथिले शयन करिवा पई। तो ये सारथी से रथी ठू सारथीर कार्य अधिक थिला प्रभु जी। देखो तो भला भोजन रे बसीचंती और उपवेश नौ से पाखरे आर्तता पूर्वक द्रौपदी डाकुची प्रभु भोजन छाड़ी के अपन चली जाए सेमान का पाखु। तो इसलिए हे नारायणम नरसखम। हे अर्जुन सखा भगवान कृष्ण आपणकर शरण रे आसीची प्रभु। भगवान कृष्ण शायद गदगद हो गए और उद्धवंकर दिव्य सुंदर प्रश्न रे उत्तर दवा पई लागंती। बोले अच्छा ए उद्धव ये 19 नंबर श्लोक आरंभ भगवान कृष्णंकर एपर्यंत प्रश्न उत्तर प्रश्न कोबली भाव रे करा जाए, प्रश्न करिवार जो तरीका, शिष्यत्व को प्राप्त हबार जो उपाय,
सो भगवान कृष्ण एवं सर्वप्रथम गुरु रूप रे मानो गुरु रूप रे एपर्यंत सखा भाव से संभवतः वार्तालाप अथवा संवाद होता ठाकुर जी एवं उद्धव कर, लेकिन पहली बार भगवान कृष्ण गुरु शिष्य के संबंध प्रतिघटित होचे भगवान श्री कृष्ण एवं उद्धव संगे। प्रायेण मनुजा लोका 19 नंबर श्लोक 7 अध्याय। प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणाः समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मन्नेव शुभाशयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्याख्यनुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते। संसार रे जो मनुष्य जिते समस्या भितर पड़ुना कहीं मन भितर 2-3 प्रश्न को चिंतन करने मात्रेण सब समस्या गुड़ाक खोखला ही जानते नारायण, हल्का ही जानते। कितनी सुंदर व्यवस्था। इसलिए ना श्रीमद् भागवत महापुराण को कोई ऐसे ही ले ग्रंथ में तो उनको तो ऐसे की तैसी। महाराज वो पारमहंस संहिताया पारमहंस मानकर परमहंस मानकर संहिता ये परमहंस माने जोठी रमण करते ऐसी संहिता परमात्मा भगवान कृष्ण कहते ये उद्धव संसार जो मनुष्य केवल चिंतन करे, कौन चिंतन करे? प्रायेण मनुजे लोके लोका तत्व विचक्षण, जो विचक्षण तत्व विचक्षण किसी लोग तो विचक्षण था बुद्धिर बड़ा चातुरता जबरदस्त नारायण वो बीरबल जैसा, लेकिन से भीतर तत्व विचक्षण कोई होय से श्रीमद भागवत महापुराण भीतर कह जाए महात्म्य ज्ञान रे कह जाए बोले विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विपत्ति काल रे गृहिणी स्वरूप कौन ताकू जानी ही जाए कि ये पतिर साथ दौची कि दौ नहीं। और उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि स्वर्ण हाटके संपरीक्षा नारायण ये सुवर्ण असली की नकली आपण जिते बाजार को लेकिन जीवे तार भाव जना पड़ो कि एटा असलीटा कि नकलीटा। नारायण नारायण भागवते विद्यावताम परीक्षा बोले जिते बड़ा विद्वान ही था ना कहीं ये भागवत भितर प्रवेश कले जना पड़ तार चातुरता केते तार बुद्धि केते। नारायण तो लोक तत्व विचक्षणार अर्थ कौन? कम से कम जिते प्रश्न संसार भीतर जिते प्रश्न अच्छी समस्त प्रश्नों को हमारे ऋषियों ने तीनोटी भाग रे विभाजित कर दिया। तीनोटी भाग रे। अच्छा जो तीनोटी प्रश्न अभी मैं बोलने वाला हूं ये तीनोटी प्रश्न कर सारा पर चतुर्थ जदि आपण विचार करके देखिए भी मध्य ताहले आपण पाखरे चतुर्थ प्रश्न ही नहीं। जीवन रे 3 प्रश्न संसार भितर ये तीनोटी प्रश्न को जिते प्रश्न सबु प्रश्न मान भीतर तीनोटी प्रश्न भीतर सबु समाधान अच्छे। अच्छा से प्रश्न 3 कौन? बोले महाराज ये जो सृष्टि सर्वप्रथम ये जो सृष्टि देखा जाउची जहा को देखा जाउची छाड़ंतु जहा को देखा जाउची सृष्टि आपण भावंतु ये सृष्टि किसके द्वारा निर्मित? कौन है इसकी सृष्टा? किए से सृष्टा ये संपूर्ण जगत नारायण संपूर्ण विधान विधाता किए संपूर्ण नियम नियंता किए हु इज द क्रिएटर नारायण। तो सर्वप्रथम गोटे प्रश्न आपण पचारे कि ये संपूर्ण जगतर जगतनाथ किए से? पहला प्रश्न। दूसरा ये जो सृष्टि तो देखा जाउची किंतु सृष्टि तो किए तो जने स्रष्टा थिवे ये स्रष्टाटा किए तार स्वरूप कौन? दूसरा प्रश्न जगत कौन जगत नाथर स्वरूप कौन
एवं तीसरा प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा क्या, हु एम आई, मैं कौन, जीव जगत जगतनाथ, जीव जगत जगतनाथ, आपण जहा प्रश्न हब जीव संबंधी हब, जहा प्रश्न करिवे जगत संबंध ही संबंधी हब, जहा प्रश्न करिवे ओ जगतनाथ संबंध प्रश्न हब, ईश्वर संबंध प्रश्न हम, भगवान का संबंध प्रश्न हम। ये तीन प्रश्न है, ये तीन प्रश्न को नारायण, ये तीन प्रश्न को र समाधान आपन को पाइबा पई हेले अध्यात्म भीतर प्रवेश करियो को पड़िबो। चलो इसी प्रसंग भीतर प्रश्न तीनोटी, प्रश्न अनेक नहीं, गुड़ाई प्रश्न करिवार अछि समझी। अच्छा, गुड़ाई रा अर्थ हम भी समझ जाते हैं, ये तीन ही प्रश्न जरूर, ये समस्त प्रश्न गुड़ा का तीनटा भीतर आसो, इसलिए जो तीन प्रश्न रा समाधान, ये तीनोटी प्रश्न रा समाधान जा पाखे अच्छी, ता पाखे सब अच्छी, एभली कौन सी समस्या नहीं जो समस्या ए तीन प्रश्न रा समाधान जा पाखे अच्छी से समाधान न करि पारि। अच्छा, मु प्रश्न करथिली आरंभ होइतिला हम मानकर सृष्टि से, ये सृष्टि जो कौन व्याख्या करिवे, सृष्टि को जानिबे केमती, गोटे गोटे एक ही वृक्षर गोटे तुलसी गछ आपण रखी लगे, ये तुलसी पत्र कम से कम 1000 पत्र थी कि 500 पत्र थी, 1000 थी, 2000 थी, लेकिन 1000 2000 पत्र मान भितर प्रत्येक पत्र को आपण देखिए जे एटा तुलसी पत्र, लेकिन संभवतः प्रत्येक पत्रटा प्रत्येक पत्र ठार भिन्न, ये पक्का है। सबु पत्र को आपण देखुचंदी एटा तुलसी पत्ता है, लेकिन प्रत्येक पत्र ठू अलग, सबु मनुष्य मान को देखते प्रत्येक मनुष्य ठार ही अलग, ये दुनियार गुणधर्म। हरे कृष्ण स्वामी जी, तार मोर अथवा तार तार केबे पडु ही ना, केबे पडिबो ही नहीं। हाँ, की कथा कहउछन्ते आपण, आपण केमती पडिबे आपण भाबिबे ना। अच्छा, ये दुई जन जाकर जेमती एकाकार हबो, मु मने मने भाबिली अरे ब्रह्मा जी तो एक तुरियारी करि नांती, तुमे दुईटा जाक एक हबो केमती, एक केमती हो। नारायण नारायण, ये दुनिया रे जगत रे जदि देखिए तो कौन सी व्यक्तिर प्रकृति कौन सी व्यक्तिर प्रकृति संगे सम्मान नुह, तार प्रकृति तार वासना तार चाहत तार बुद्धि तार मानसिक स्थिति सबकी अलग 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 है, समस्त अलग। सबकी नाम तो चलो, नाम तो हम लोग देते हैं तो नाम के अनुरूप किसी की हो जाए, लेकिन रूप अलग, स्वभाव अलग, वासना अलग, चाहत अलग, सबकी स्थिति अलग। से सृष्टि व्याख्या सृष्टि को जानिबार चेष्टा तो अपन छाड़ी दिया। कितना बड़े से बड़े विज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी हो, भौगोलिक हो, भूतत्वविद, नारायण कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, तो ताकू लगुच अरे ये विज्ञान भीतर मु जो टिकी का संग्रह करती तो एतिकी टिके ना को टिके न जाने, पता नहीं विस्तार ज्ञान युक्त संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मोर समकक्ष, इन सबको जानना मेरे बस की बात तो है नहीं। नारायण नारायण, इसलिए तो जगतर व्याख्या करता तो छाड़ी देना, ये प्रश्न को टिके बाजुरे रखते, गोटे जगत जगत परे आसंती जगत को भियान करुथिबा जगतनाथ। दूसरा प्रश्न, प्रथम प्रश्न तो जीवटा अक्षम, जीव भीतर ये सामर्थ्य कदाचित नहीं से जगत को व्याख्या कर पारिबो, सर्वसमर्थ्य नुह से। अच्छा, इसलिए वो उनके द्वारा वो जगत व्याख्या तो संभव होगा नहीं।
नारायण फलटा गछरे लटकी पाचिला फल तमनुगुण पड़े पृथ्वी को आकर्षण शक्ति नारायण माध्याकर्षण शक्ति जो कि तले पड़ू। ये न्यूटन से पहले माध्याकर्षण शक्ति थी या पहले न्यूटन ने सारे के सारे व्यवस्था अथवा स्थापना कर दी ये शक्ति को? भगवान श्री नारायण बराह रूप रे जेतेबेले अवतार नेले एवं रसातलरु धरती मां पृथ्वी को जेतेबेले स्थापना करंती तो शक्ति रे संयोजित करूछन। ये कौन सा शक्ति है भाई? समस्त ग्रह मंडल मान को निज निज शक्ति रे प्रेरित प्रचोदित करूछन ताकि निज निज स्व स्व पथ रे निजे परिभ्रमण करिवे, केही काहा को अतिक्रमण करंते नहीं। नारायण अपनी अपनी प्रकृति अपने अपने कृति के अनुरूप समस्त निज निज नारायण ग्रह पथ के अनुरूप परिभ्रमण करते। ये अभियान कहार? बोले ठाकुर जी स्वयं का, जिसने स्थापन करी। नहीं, हम तो डार्विन के बच्चे हैं। बस आमे मने 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 विचार करू छु दीटा आलोक पिंड वस्तु आपस रे टकराहट हेला धीरे 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 ता मनकु मने बोलू एवं धीरे धीरे ठंडी हुई, उसके बाद जल सृष्टि हुआ, जल सृष्टि के बाद ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, हो गया, धीरे 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 क्रमवाद सृष्टि के अंतर्गत हम माने आखिर पहुंची गले आम पूर्व पुरुष मांकड़ मान पाखे पुणी मांकड़ छुआ जन्म करला तो मनुष्य छुआ जन्म आला। हरि नारायण गोविंदा। ये डार्विन मतवाद वाले अरे भाई, तो ये जो क्रम एपर्यंत प्रवाहित होता ये क्रम एठी आसिक अटकी गला नहीं। सर्वोत्कृष्ट प्राणी जीव मनुष्य, मनुष्य पर क्रमवाद सृष्टिटा बंद गला। व्याख्या कहार? डार्विन कर। नारायण नारायण। अरे भाई, को मनुष्य छुआ एपर्यंत को मांकड़ छुआ एपर्यंत मनुष्य छुआ गोटे जन्म कला। मनुष्य एक जाति है, ये बंदर एक जाति है, दूसरी बंदर एक नहीं, सिमिलरिटी लगता है स्वामी जी, इसलिए अनुमान कले। हाँ, वो पहले नारायण, वो पहले कोई ये घोड़ा था, घोड़ा से एक जाति विकसित हो जेबरा है, फिर वो कौन है, ये है, उसके बाद फिर ऊंट निकला, ये हो गया, वो पागल, वो भी एक जात है। समांतर अर्थ नो जे ये एठू ही जन्मने की क्रमवाद विकासवाद सृष्टि है। अरे मेरे नाथ, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड तो जगत विषय आमे जानिबा हमारी बुद्धि अक्षम। जगत नाथ भगवान को जानिबा और असंभव है। क्यों असंभव है भाई? कोई कहे कि मैं इनकी दर्शन हो गया, मुझे उनका दर्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कृष्ण को जानिली, उनको दर्शन करी, ये करी, वो पागल है लोग। नदी कहे कि मु समुद्र को जानी गलानी। अरे भाई, ये अपने झोले में रखो। इतने अनुभव, इतने, हाँ अनुभव आप लो ना, उनकी गुण लीला नाम कीर्तन की दिव्य अनुभूति रे बस डूबो, डुबकी लगाओ। लेकिन कोई कहे कि मु कृष्ण को जानी गलानी, झूठ, सरासर झूठ। नारायण। नदी कहे कि मु समुद्र को जानी गलानी, ये तो दुस्साहस, असंभव है। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मुहि ब्रह्म। अच्छा, तू ही ब्रह्म, मु कौन? नहीं नहीं, तुम्हें सब अब्रह्म। शाबाश। नदी कदाचित कभी समुद्र नहीं बन सकता। हाँ, ये जरूर है, नदीर जो उपादान कारण जल, समुद्र उपादान कारण जल, दुई जन जाक उपादानतः दोनों समान है। लेकिन जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, हमें वेदांती वाला तो दांत गोटे नहीं। से संपूर्ण जगत को आत्मा रूप से महाराज खाइबारे लुण एपाक सेपाक हो तो तुण बाहर पड़ो, लेकिन बातें करेंगे ऐसा कि ऊपर से उठा उठा के।
नारायण नारायण मते कहले जने स्वामी जी से अमुक स्वामी आसिला बेले को से चंदन केबे लगेबार आमे देखुनु पूजा पाठ करिवार तो करिवार देखुना। मैंने कहा भाई उनको दूर से प्रणाम, हम किसी के व्यंग क्यों करें। नहीं अमुक लोक आसନ୍ତି प्रवचन दिए सुध मां मानकर हाथ में जो व्रत एगुड़ा व्यवहार कर चंदन सिंदूर एगुड़ा कौन सब एगुड़ा उपाधि गुड़ा एगुड़ा व्यवहार कर दिए एगुड़ा सब उपाधि 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 इसलिए तादात्म्य कर महाराज ये सबुठ बड़ उपाधि तो ये देह खंडक माटा ता व्रत खोलीदेले कि सिंदूर टपाई खोलीदेले कि चंदन टा न लगेले जो ब्रह्म उपासना करिवो ब्रह्मा ब्रह्म हेतिबो से प्रवचन में हांडी नहीं किया उचंदी हांडी बाडौचंदी देखु नांदी हांडी पूर्वरु माटी थिला एबे हांडी टाए बाडे देले पुनी माटी ये तो ये वही स्थिति है। फिर यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। महाराज ये जगत आसिवा पूर्वरु में थे ही नहीं और फिर आगे भी नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे निर्गुण निराकार की उपासना तो हमारे कोई कोठी नास्तिक आड़ को नहीं जाउची आस्तिक आड़ को नहीं जाउची। आम मन को नदी कभी समुद्र नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जरूर ये नदी समुद्र भीतरे मिल जाई पारे। जीव कभी जगन्नाथ नहीं हो सकता, नहीं तो 2 5 10 50 यदि जगन्नाथ है कि बोले तो हरे कृष्ण ये भी जगन्नाथ से भी जगन्नाथ से भी जगन्नाथ से भी जगन्नाथ नारायण। इसी ना समझ के कारण किए कहलानी मु कलकी किए कहलानी मु अमक किए कहलानी मु ये किए कहलानी मु कोरोना भाई जो हमारे परमात्मा भगवान संकल्प कले तो द्वार का निर्माण हो गई। आप संकल्पन करी छोटिया गोटे नगरी का निर्माण कर देले महाराज अपने से बल ठीक नहीं हो सकता। अब ईश्वर होने चले ये लोग, ऐसे लोगों को डंडा मार मार के भगाना चाहिए। पागल भगवान हवा पाई भारी मन। अरे भाई चैतन्य रूप रे आत्मसत्ता परमात्मा कठारू भिन्न नुह अर्थ ये नुह जे ईश्वर ईश्वर है जो धरती को स्थापना करती, जो दुष्टों को दलन करते हैं, जो पृथ्वी को स्थापित करती, जो ग्रह नक्षत्र मानक जो ब्रह्मांड को भी मध्य अपॉइंट करती अपॉइंटमेंट दियंती चले ईश्वर होने के लिए। हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण। प्रायेण मनुजालोक लोकेत लोकतत्व विचक्षण। तीसरी बात आई सृष्टि जगत तो गला अक्षमता। द्वितीय बोले जगन्नाथ को केमती जानिबे जगन्नाथ स्वरूप कौन तार विषय रे मु जानी गली किए जानी गला कोर पर जान ले वो सर्वज्ञ वो सर्वशक्तिमान। अच्छा तुम क्या हो? मैं अल्पज्ञ। अच्छा अच्छा अल्पज्ञता सर्वज्ञ को जानी गला। हाँ अच्छा अल्प शक्तिमान सर्वशक्तिमान को जानी गला नहीं। अल्प व्यापकता सर्वव्यापक हरि को जानी गला नहीं। हे नारायण आप क्यों ऐसा बातें करते हो भाई? और क्या करूंगा यही करो। किया करूंगा किया ना ठिया कौन नारायण भैया मेरे जीव कभी जगन्नाथ नहीं हो सकता, नदी कभी समुद्र नहीं बन सकती, नदी समुद्र भीतर एकाकार ही परिव ये संभव। तो कैसे अब जगत कण जगन्नाथ कण शेषरे जीव मुंह किए अहम कुतः आयातः कामे जननी कोमे तातः मुआसी कोठी जीवी कुआडे मुंह किए। ये प्रश्न सबुठु सहज ये प्रश्न को जदि जने निदान कर देला ये प्रश्न रा समाधान जदि कर देला जने व्यक्ति कम से कम
ये सृष्टि तत्व निज मूल तत्व जहा सृष्टि मूल तत्व भी मध्य से और जगतनाथ मूल तत्व भी मध्य से जगत जगतनाथ एवं जीव जीव जगत जगतनाथ ये तीनों भितर एक को एकाकार होता हुआ जन व्यक्ति देखी पारिबो निजे निजे को अनुभव करि पारिबो निजे निजे को अदरवाइज संभव ही नुह पागल है वो लोग जो कहते हैं मु संपूर्ण जगत को केबे केबे आमे भी मध्य मु दुनिया कौन जानी सारला कौन जानिले आज्ञा विरक्ति रे कहउचंदी ना रक्त रे कहउचंदी जगत को जानिबा पई अछि किछि कौन जानिले कि आपण एभली कौन जानिगले जे एमती का कथा कहउचन नहीं दुनिया को जानिबा पई आ कोन अच्छा कौन जानिगले कि आपण नहीं आपण को स्वभाव आपण ये को से अमुक को सम इतना है दुनिया इतना जिते बेले जने को दुनिया को जानिबा पई बाकी रहिला कोठी कौन जानिले कि आपण कौन जानिगले आज्ञा आपण मरणोत्तर स्थिति जानती मृत्यु के बाद कि केते बेले दुनिया रु विदाय ने से कथा जानती नहीं आज्ञा कौन जानिले कि किसी ने धोखा दिया किसी ने ये किया किसी ने ओ अनुमान कले कौन जाने सांवरिया किसको बुलावे जिसके मन भावे वो उसी का गुण गावे तो इसलिए लोक तत्व विचक्षण जो व्यक्ति केवल विचार करे आप पूछो निजे निजे कुछ मुकिए मुख्य हुआ माए अपने अंदर पूछो कि मैं है कौन जे देह भीतर को भी मध्य प्रवेश करेछि समुद्धरन्ति ह्यात्मानम् आत्मन्नैवाश्वासयात् नारायण ये जगत कौन ये जगत रे कौन सब होची जेते बेले बारंबार जने व्यक्ति एक कथा जानिबारे निपुण हब तो स्वाभाविक भाव रे जन्म जन्मांतर जो अशुभ वासना आदि हम मान भीतर पड़ी की रही महाराज वो धीरे 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 विवेक शक्ति द्वारा ये समस्त प्रकार जो असंग अस्त्र निज भीतर प्रकट है नारायण उन्हीं के प्रभाव से आम भीतर समस्त प्रकार समस्या समाधान होगा इसलिए 20 नंबर श्लोक आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुगमान यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो साबनु विन्दते इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण कहते अरे उद्धव मन तोहर निज गुरु उद्धव के तू पचारू आत्मनो गुरुरात्मैव आत्मा ही आत्मा का गुरु स्वयं ही स्वयं गुरु पुरुषस्य विशेषतः किंतु को मानक पई तत्व लोक तत्व विचक्षण एभली भावरे जो माने विचार करिवारे समर्थ ऐसे व्यक्ति को आपण विचार करंतु जे जणे व्यक्ति मिथ्या कहला बेले ताकू बेसी चेष्टा करने को पड़े या सत्य कहले से निज निज को सहज अनुभव करे सत्य कहले जने व्यक्ति के बेहले असहज स्थिति को जीव ही नहीं किंतु जो मुहूर्त रे नारायण वो मिथ्या को आलंबन करिवो बहुत चेष्टा करने को पड़िवो और दूसरा कि यदि सत्य है तो सत्य को आपको याद रखना नहीं पड़ेगा ऐसा हुआ है तो हुआ है लेकिन जोठी मिथ्या कथा कहिवे किंतु ताको मन पड़िबा को पड़े पकेबा को पड़े मन रखिबा को पड़ियो स्ट्रेसली कि भाई मु कोन कहितली पुनी काली सकाळे पचारले आउ कोन कहिबी तार आर मेलापी जदी ठीक ठीक न होला तो नारायण पकड़े जाओगे इसलिए तो मिथ्या कहिबा बेडरे जने व्यक्ति असहज होची किए से असहज करूची किंतु सत्य कहला बेले
नारायण आपण निजे निजको सहज अनुभव कर। तो जने व्यक्ति मिथ्या जितेबाला दो दो प्रवृत्ति समस्त भितर अच्छी, गोटे दैत्य वृत्ति एक देव वृत्ति। नारायण ये कि ए वृत्तिटा स्थापना कोठी बोले अंतकरण भितर। एक अच्छे कर्म एक बुरे कर्म कर्म। जहां बुरा कर्म शुरू हुआ कि नहीं गुरु, ये मन भीतर विवेक महाराज एकदम खड़ा हो जाता है। क्या कर रहे हो? यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयो सावनुबिंदते। तो समस्त प्राणी मानकर नारायण विशेष करके हित अहित करिवार तो निश्चित भाव रे स्वयं समस्त हृदय भितर विवेक रूप रे गुरु बैठा हुआ है। जो मनुष्य निजर प्रत्यक्ष अनुभव एवं अनुमान द्वारा हित अहितर निर्णय करिवारे समर्थ समर्थ जने कहले आज्ञा मु मोर पेटरे जहा मोहरे सेया जहा मु भावे से बस मोर किसी लुच्चा छपा नहीं। अच्छा कौन सी लुच्चा छपा नहीं ठा ही बस जहां मनरे आसला कह दिए किसी मार खाओगे। ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाएगा। जहां मनरे आसला से कहिवार अर्थ कौन? अरे भैया ये बोलो कि आपनकर मन वाणी उद्वेग को लगाम देवारे आपण असमर्थ अटंती। निजे निजे को शोभा मंडन करिवार कुछ आवश्यकता नहीं। मु जहा आसे से यही कहे पागल लोक से करती। जहां आसिले से कहे जहा विचार आसिले से करिकी बसे कौन कहती पागल उठला बसला चलला मन कला तो ये कला मन कला तो किया। आपण मार्केट रे जाउछंती इच्छा हला कि से जिनसटा मो घरे पकांदी जबरदस्ती नहीं कि पैसा थाउ न थाउ आपनकर इच्छा के अनुरूप करिवा पई आरंभ करंतु। तो जा रहे हो कहीं रसगुल्ला एकदम बढ़िया सा बढ़िया ये कर गर्मा गर्म जलेबी जने छाणु इच्छा होची तो पूर्ति कर दियंतु संगे संगे पैसा पैकेट में हो चाहे ना हो कुछ हो चाहे ना हो उसी पे आपको रसगुल्ला बना देगा। नारायण जहा से मु से करे पागला लोग तो से करंती जहा से से करंती। गुरु वो है जिनके अंदर वो विवेक शक्ति नित्य निरंतर विशेष करके हित अहित साधित अथवा हित अहित को अनुमान करके अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान ये दुईटा को प्रमाण करे कि जन व्यक्ति निज भितर गुरु सत्ता को उपलब्ध करे है क्या वो विवेकटी मन तोहर निज गुरु। अच्छा ये मन विचार केमती कर नारायण गोटे होची जगत आ गोटे होची जगतनाथ। अरे भाई जगतनाथ को देखिवा निमंते जगत को टिके देख जगत को देखर अर्थ कौन? आप समुद्र के किनारे बैठो ये समुद्र जल भितर किए बेग प्रकट करुची सुंदर खुलखिलाती हुई वायु कहार सृष्टि हमारी कौन सा मनुष्य है मानुष ये चंद्र भीतर किरण शीतल किरण ग्रह नक्षत्र स्थिति ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड। हाँ ये होटल ये गाड़ियां ये वो एगुड़ा को देखले मन भीतर राग द्वेष संभवत निज चित्त विक्षिप्त हुआ लेकिन सियाड़ को पक्ष करिकी जिते बेले संपूर्ण सृष्टि आड़ा को दृष्टि देखिए आपण देखंती ये संपूर्ण सृष्टि भाई धरती प्रत्यक्ष है चांद प्रत्यक्ष है सूरज प्रत्यक्ष है ग्रह नक्षत्र प्रत्यक्ष है जब समुद्र भीतर गति प्रत्यक्ष है जल भीतर गति जल भीतर गति प्रत्यक्ष है अग्नि भीतर उष्णता प्रत्यक्ष है पवन देवता बोले कि नित्य निरंतर प्रवाहमान स्थिति उसकी प्रत्यक्ष है आकाश भी प्रत्यक्ष है
धरती भी प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष, लेकिन प्रत्यक्ष को रचना करने वाला ये कौन हो सकता है? अनुमान करो। अनुमान रो अर्थ ध्यान देना। और दोबारा मैं पूछता हूँ, शास्त्र भितर नहीं अमुक लोक आसी तो मु अनुमान कली आपण भी आसीथिबे बोलिकी, ओ आपण आसी नाहंती ताले ये अनुमान संभवतः ये लौकिक अनुमान, मैं भी मे नॉट बी, अनुमान रो अर्थ हो सकता है नहीं हो सकता नहीं, शास्त्र भितर जेते बडे कहा जाए प्रत्यक्ष गोटे प्रमाण, अनुमान टा भी मध्य गोटे प्रमाण। अनुमान प्रमाण रो अर्थ जो बड़े भाव निया सहित धुआं संबंध को आपण जानिले बुझिले, ठीक। तो किछि समय परे जेते बेले धुआंटा देखुचंती रो अर्थ, धुआं बाहरुची रो देखुचंती रो अर्थ, निश्चित भाव रे आपण अनुमान कले कि मु गोटे दिन निया लगैथिली सेते धुआं बाहर थिला, सेठी धुआं बाहरुची रो अर्थ पक्का निया अछि। ये उदाहरण भी गलत हो सकता है, लेकिन जगतर संरचना सृष्टि देखिकी स्रष्टा जगन्नाथर अनुमान करेगा, इसलिए मैं भी मे नॉट भी नहीं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है नहीं, जगत है का मतलब जगतनाथ है, आया अनुमान करने के लिए। अनुमान भी प्रमाण है। बल्ब जलुचिर अर्थ उसमें करंट है, चाहे वो इन्वर्टर का क्यों ना हो। नहीं, बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब जल सकता है, पागल हो क्या? नहीं बैटरी, अरे हाँ वही, उसके बिना भी जला नहीं जल सकता है जी। तो ये संपूर्ण जगत जन व्यक्ति पुरुषत्वे चमाम धीरा संख्य योग विशारदाः आविस्तराम प्रपश्यन्ति सर्वशक्तियोपबृंहितम। नारायण, बड़े से बड़े सांख्य योग विशारद धीर पुरुष ये मनुष्य जोनिरे इंद्रिय शक्ति मन शक्ति आदि आश्रय क्यों नहीं की आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप रे साक्षात करनियंती। नारायण, जगत को जदि यदि कोई कहे हे करुणा सिंधो संपूर्ण जगत रे तेरे इच्छा के बिना ये गोटे गछर पत्र भी हलिबा संभव नुहर अर्थ कि गछर पत्र हलिबा को देखी कि मेरे ठाकुर जी की सृष्टि है, गदगद होते हैं भाई। एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुपाद तथा पदः बहु सन्ति पुरसृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्तो हेतुभिरीश्वरं गृह्यमाणे गुणे लिंगै अग्राह्य मनुमानतः। बोले ए उद्धव, ए जगत रे एक पदी द्विपदी त्रिपदी और चतुष्पदी ए बड़ी भाव रे मु सृष्टि निर्माण करी। अच्छा, नारायण द्विपदी में मनुष्य। अच्छा, तो ये बड़ी भाव रे और फिर अपाद एक पद द्विपद त्रिपद चतुष्पद बहुपद और अपाद सांप जैसा सर्प जैसा। नारायण, लेकिन ये समस्त मानक भितर ये मनुष्य सृष्टि को थोड़ा ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। नारायण, तो ये 22 नंबर श्लोक देखना, बहु संति पुरसृष्टा तासां में पौरुषी प्रिया तासां में मानुषी प्रिया। समस्त 84 लक्ष जीवजाति मानक भितर मनुष्य को बेसी प्रेम करे। क्यों? मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। कम से कम भगवान को खोजुची तो
ये जगत रे पड़ी नुह केवल जगत रे संत योगी आ भोगी मान भितर दीटा फरक होचे थी। भोगीटाए निजे कहे कि मु मो कर्म द्वारा उपजेइथिबा अन्न आदि भोजन करूची। सेठी जोगी जन टिके कौन प्रसाद सेवन करला बेले वाह रे वाह ठाकुर जी, तेरी प्रसाद में भोजन कर रहा हूं, तेरी कृति, तोर सृष्टि के अंतर्गत तेरी कृति अथवा उसी को मु समर्पित करूँ आपण चरण अरविंद रे। मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष, भगवान देखी संतोष। अच्छा, तो ये मनुष्य शरीर भितर एकाग्र चित्त तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष जो संपूर्ण जगत को देखुची, जो द्वारा अनुमान करुची, अनुमानतः साक्षात ईश्वर को अनुमान करुची, साक्षात जगन्नाथ को अनुमान करुची। और यही संबंध रे एक सुंदर इतिहास उपस्थापन करती। देखो ए पर्यंत ये 19, 20, 21, 22, 23 महाराज 5टी श्लोक रे भगवान कृष्ण जहा दबा कथा उद्धव को दे देले। बोले एभली भाव रे जन व्यक्ति जी केवल चिंतन करे, एतिकी प्रश्न को लोक तत्व विचक्षण बुद्धि वाला मनुष्य केवल भीतर चिंतन करे अथवा अपने जन को प्रश्न करे, ये प्रश्न करिबा क्षणी अनेक जो शोक मोह जंत्रणा वियोग ये सब गुड़ा कथा मन को छुमंत रह जाते। अच्छा, बड़ा सुंदर उपस्थापन करती संवादर अवधूत दत्तात्रेय एवं राजा जदुंकर संवाद को उपस्थापन करते। गोटे थर धर्म के मर्मज्ञ राजा जदु देखिले त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय है कि विचरण करुचंती। नारायण से विचरण करुथिबा मुखारबिंद रे ना कोई प्रश्नर रेखाएं अच्छी, ना संदेह कौन सी मुद्रा अच्छी, एकदम खिलखिलाता हुआ साधु की, खिलखिलाता हुआ बड़े दिव्य संत, मन भीतर कौन सी शंका नहीं, मन भीतर कौन सी संदेह नहीं, एकदम सा फकीरी पंता, मुझे मेरा मत्ती कहाँ लेके आया। ऐसी स्थिति, ऐसा दिव्य अनुभव अनुभूति लेने वाला संत अवधूत तांका पाखरे पहुंच कि जदू मने मने भावुचंती आज मोर पाखरे राजा जदू जादा उर्वसु ये सब के सब ये नारायण तो पूर्वरा में नवम स्कंधरे अध्ययन करिचंती जजाति राजा जजाति पुत्र। अच्छा, तो राजा जजाति श्रेष्ठ पुत्र होती जदू, जो जजाति राजा निजर युवकत्व अथवा जवानीपन मांगेले बोली कि जजाति महाराज को न दबारू वो अभिशाप, वही जदू राजा नारायण आज उपस्थित होचंदी कहां का पाखरे अवधूत दत्तात्रेय अवधूत पाखरे एवं प्रश्न करती, मनी मन विचार करती भाई मो पाखरे तो सर्व चतुरंगिणी सेना विद्यमान अछंती, रथ भी अच्छी, अश्व भी अच्छी, गज भी अच्छी, पदातिक सैन्य सामंत भी अछंती, एकदम राजमहल भी अच्छी, सब किसी मो पाखरे सबु भोग उपलब्ध अच्छी हेला परे भी मध्य मो भितरे जो फकीरीपन, मो भितरे जो दिव्य आनंदर अनुभूति आसीबा कथा ऐसा अनुभव मो पाखरे नहीं। इसलिए महाराज कौन कम से कम ये बाबाजी महाराज, ये अवधूत महाराज कम से कम इनको पूछा जाए कि कौन पचारि प्रश्न स्वरूप रूप देखिए भगवान कृष्ण को चल उद्धव सुनो जदु राजा कौन पचारे कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन् अकर्तुं सुविशारदाः यमासाद्य भवान् लोकं विद्वांसरति बालवत् प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवत्सायां च मानवाः हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशस्त्रियः। हे अवधूत महाराज, आपण कौन सी कर्मर आलंबन तो नहीं नहांती एवं
जदि कोनोसी कर्म तो करिवार केबे देखि नाहंती अथवा मु देखु नाही, कर्म रही अर्थ आपनक भितरे कोनोसी संकल्प नाही, संकल्प नाही अर्थ आपनक भितरे कोई कामनार ज्वार आसे नहीं, कामनार ज्वार आसिले जने संकल्प कले कर्म करे, कर्म के करिले कर्म रु गोटे फल प्रकटित है और से फल को हमको भोग करने को पड़े। अच्छा, कर्म पुणी फल पुणी भोग एवं कर्म करने मात्रेन फलटे मिल, फलटे मिल सारा पर आपन को भोग करने को पड़ो। अच्छा, कर्म फलर स्वरूप हूँ दुईटा, गोटे हूँ पुण्यर एवं पुण्यर प्रभाव आ गोटे हूँ पाप कर्मर प्रभाव। ओके, ध्यान देना, जन व्यक्ति विवश कोठी होची, विवश कोठी होची कि जेतेबेले पाप कर्म तार फल दबा निमंते आम जीवन में प्रकट है सेतेबेले आमे स्वाधीन थाउ, या फिर जेतेबेले पुण्य कर्म तार प्रभाव आम मान जीवन में आसे सेतेबेले आमे स्वाधीन थाउ। ये पाप भीतर एवं पुण्य भीतर दोनों के आप चिंतन मु उदाहरण दूचे कि मानो जने व्यक्ति कोई ऐसा अपकर्म करिछि तार नारे इश्यू है वारंट, वारंट पकड़ के नारायण उसको पकड़ के पुलिस ले आएगी, उससे बेले से कहब नहीं, किंतु गोटे कर्मर फल तो इनके द्वारा ये इस रूप में देखागला। आ गोटे सप्ताह जिते कौन से पुण्य कर्म कौन से अवार्ड मिलने वाला हो, अवार्ड मिलने वाले को जदि आपण सेठी जाई पारि नाहंती से अवार्ड को आनिबा पई सेते बेले आपण का गोटे कहिदेले कि भाई मोर प्राइस टाको कम से कम नहीं किया सन, वो आपके प्राइज दूसरों को दिया जा सकता है, लेकिन लेकिन आपणकर बुरे कर्मों की फल दूसरों को नहीं दिया जा सकता। ये चाइना गवर्नमेंट नुह, चाइना रे जदि कौन सी व्यक्ति कौन से अपकर्म कर देछि से कर्मर फलटा को अन्य जने को द्वारा भोगे पारे कि मो जो तू टिके जेल चा एवं तार जितने दिन से जेल रही तार पेमेंट ये बेचारा करता रहेगा उसको। कितना अच्छा ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायण देखो, तो कुप्रवृत्ति कुकर्म कर्मर कोई निषेध कर्म जदि आम द्वारा हो गला और से कर्मर फलटा को आपन को मजबूरन विवशता सहित भोग करने पड़ो, किंतु पुण्य कर्मटा जिते आम मान को सुख रूप में प्राप्त है से सुखटा अपन बांटी पारंती, समस्त को बांटी पारंती से सुखर माहौल को सबके। लेकिन ये बात जो है दुख में नहीं होता, दुख में तो खुद को भोगना पड़ेगा। अच्छा, ए भली देखा जाए मनुष्यर आयु जस अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि अभिलाषा महाराज ये धर्म अर्थ काम नारायण ये अकारण कौनसी व्यक्ति कौनसी कर्म रे प्रवृत्त हुए ना, मंदोपी न प्रवर्तते भगवान कृष्ण कहते अर्जुन को। नारायण बोले अनुदेश्य कौन सी उद्देश्य न रखिकी अथवा कौन सी कामना नहीं न थाई कि जने व्यक्ति एभली कौन सी कर्म करि परिबो नहीं अथवा अकारण कौन सी कर्म रे तार कौन सी प्रवृत्ति केबे कोठी देखा जाए नहीं, कहना प्रत्येक प्रवृत्ति पछरे कौन सी ना कौन सी प्रेरणा शक्ति गोटाई अछि। लेकिन मु देखुची जे आपण कौन सी कर्म करिवार समर्थ किंतु हेले भी मध्य आपण करूना, आपणकर भाग्य सौंदर्य एवं प्रशंसीय ने भी मध्य नारायण एवं आपण जिते बाक विलास करती वाणी विन्यास करती तो मानो एभली लागे जो मुस्कुराता हुआ अमृत ही टपकुची आपणकर वाणी पछरे, तथापि मध्य जड़ उन्मत्त अथवा पिशाच के समान आपण ये जगत रे काहेकि परिभ्रमण करूचंती महाराज। आपण तो किसी चाहूनांती काठू किसी कामना नहीं। संसार अधिकांश लोक माने काम लोभ के दावा नल रे नित्य निरंतर प्रज्वलित होती, परंतु एभली आपण को देखिबा परे अनुभव होची आपण ए सबु संसार जंजाल भीतर मुक्त। नारायण
इसलिए संसार दुख जंत्रणा आपण को अथवा दुख जंत्रणार ताप परितापर ताप भी मध्य आपण को छुई पारो नहीं। नारायण नारायण। बड़ा सुंदर उदाहरण दियंती भगवान उद्धव जी अथवा राजा यदु प्रश्न करती अरे जदि दावानल जलुची दावान अथवा जन एकदम जंगल जलुची लेकिन से जंगल जलिवा भितर कोई हाथी ऊपर सवार है कि समुद्र भितर जल भितर प्रवेश कर जाए एवं प्रवेश कर सारा पर दुनिया को जलता हुआ जब जंगल को जलता हुआ देखुँ जो तो कौन विचार कर मत भी के स्पर्श कर संभव ही नुह। हे ब्रह्मन नारायण तो आपण केबे कहार पुत्र स्त्री धन संसार स्पर्श रे ये रहंती किंतु देखा तो जाऊ नाहंती। नारायण नारायण। तो ये जो नित्य जोठी आपण रमण अछि जोठी माने जगत रे रमण तो करिवार देखा जाऊ नहीं किंतु जोठी भी रमण करंती जो आत्म रमण करंती अथवा जो जगन्नाथ रे रमण करंती वही आत्मा रे अथवा एभली अनिर्वचनीय आनंद को आपण पाउचंती कोठी। अब ऐसा विद्या कहां सीख लिया तुमने? बोले मेरे गुरु से। आपके गुरु कहाँ रहते हैं? हा? बोले मेरे गुरु स्वयं में रहते हैं। अच्छा जो प्रेरणा प्राप्त करके कम से कम आपण से आत्मस्थिति को प्राप्त कले से प्रेरणार सूत्र कौन एवं प्रेरणार स्रोतटा कौन? बोले प्रेरणार सूत्र गोटाए नुह प्रेरणार सूत्र होची 24 को मु गुरु रूप रे आमंत्रित करी ये 24 गुरु को मु गुरु रूप रे वरण करी। नारायण 24 गुरु को अब भगवान श्री कृष्ण कहते जे एभली प्रश्न उपस्थापन करिला परे राजा निमि बोले हे उद्धव हमारे पूर्वज महाराज यदुकर बुद्धि शुद्ध थिला एवं सही हृदय रे ब्राह्मण के प्रति भक्ति भी थी। ये परम सौभाग्यमान दत्तात्रेय जी अत्यंत सत्कार करके दत्तात्रेय को विनम्र भाव रे नतमस्तक है कि दत्तात्रेय जी को प्रश्न करते वे दत्तात्रेय महाराज राजा यदु को नारायण कहते जरे सुनो मु मोर बुद्धि द्वारा बहुत ही गुरु को आश्रय नहीं मोर विवेक द्वारा मु बहुत सी गुरु मानकर आश्रय नहीं जो मु शिक्षा ग्रहण करी महाराज कोठु शिक्षा ग्रहण कर सुनो कोठु ग्रहण कर दीटा श्लोक रे महाराज ये 24 गुरु नाम नियंती 2 श्लोक में ये 2 श्लोक अथवा ये अध्याय एकदम मूल बीज श्लोक कैसा पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमारभिः कपतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरोरोर्भकः कुमारी सरकृत सरपः उर्ननाभि सुपेशकृत। नारायण ये पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कपोत जगर समुद्र पतंग भ्रमर मधुमक्षी हाथी और मधुमक्षी हरिण मछली मत्स्य पिंगला वैश्य कुररी पक्षी बालक कुमारी कन्या गरीब कुमारी कन्या बाण बनाने वाला कुम्हार अथवा कुमार तो सर्प मकड़ी मकड़ी माने बुढ़िया और परिशेष भृंगी कीट एभली भाव में 24 गुरु को वरण करी नारायण। तो महाराज आपण कही तो देले किंतु तार विस्तार टिके करंतु तो कल से हम इसको पुनः देखेंगे 35 नंबर श्लोक से अथवा 37 नंबर श्लोक से एक एक गुरु को एभली 24 गुरु को मु काहे वर्ण करली जो द्वारा कि मु आज आत्मा रे स्थित ही जाई आत्मा रे स्थित है। तो इसलिए आज इतने रखेंगे आज के लिए इतना कल हम इसी अध्याय को फिर तो जो 8 गुरु की प्रसंग को कल पूरा करेंगे ये अध्याय कल पूरा हो
आज इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय जगन्नाथ समस्तम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरिः ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठते पंडिते नत्यं श्रुतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन। ओम नमो आसंता काली आए पारायण करिवा। पाठ करिवे श्रीमती कुमुदिनी मिश्रा। से आग्रह प्रकाश करिसेंती कुमुदिनी माँ आसंता काली आपण पाठ करिवे, प्रस्तुत रहिबे। आज शांति पांति पाठ के करिवे? विभूति बाबू अछंती आपण? आज्ञा अच्छे आज्ञा करंतु आज्ञा प्रणाम। एक्चुअली मोटे देह सुस्थ अच्छी ज्वर ओ ताले आपण आपण रेस्ट नियो, आपण रेस्ट नियो, आपण रेस्ट शांति पाठ करि परिबे आज्ञा। शांति पाठ करंतु नहीं करंतु। आज्ञा। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।